साक्ष्य भाग 2। परफेक्ट साइज कंपनियां मुझे अपने कर्मचारियों से परामर्श करने के लिए बुला रही हैं ताकि उन्हें सिखाया जा सके कि दर्द से कैसे बाहर निकलना है। अनुबंध छोटे और त्वरित हैं ताकि मेरे पास आने वाली सभी नई प्रेरणाओं को विकसित करने का समय हो। इसके अलावा मैं अब www पर एक लाइसेंस प्राप्त और प्रमर्शन कोच के रूप में आकर्षण के कानून को पढ़ा रहा हूं। Attraction.com का सार्वभौमिक कानून। सप्ताहांत के तुरंत बाद मुझे जो सफलता मिली वह निश्चित रूप से होपोनोपोनो से संबंधित थी। इसने पुराने को नए के लिए जगह बनाने में मदद की। कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है। वेंडी यंग। और यहाँ एक और है। एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक जिसे मैं ग्राहकों को खत्म करने या नेविगेट करने में मदद करता हूं वह नाटक है। जेम्स रेडफील्ड द्वारा द सेलेस्टाइन भविष्यवाणी में नियंत्रण नाटक की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। हमें दूसरों को नियंत्रित करने के अपने विशेष तरीके का सामना करना चाहिए। याद रखें, चौथी अंतर्दृष्टि से पता चलता है कि मनुष्यों ने हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस की है और लोगों के बीच बहने वाली ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को नियंत्रित करने की मांग की है। इस अवधारणा को अधिक हस्तक्षेपवादी मॉडल में शामिल करने से मेरी अपनी तकनीक को उन मामलों में कुछ अंतर्ज्ञान की अनुमति मिली है जहां ग्राहक अपने उद्देश्य या परिणामों से विचलित थे। जो विटाल ने पहली बार होपोनोपोनो को मुझसे परिचित कराया, हालांकि वह वास्तव में यह नहीं जानता होगा। तो एक तरफ मेरे पास नाटक या नियंत्रण नाटक की अवधारणा है और एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में मुझे न केवल एक ग्राहक को समझने के लिए बल्कि ग्राहक को अपने संसाधनों के पूर्ण उपयोग में सहायता करने के लिए एक संतुलनात्मक टूल की आवश्यकता है। शून्य पर वापस आना वह बैलेंसर था जिसे मैंने अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं किया था, इससे पहले कि डॉक्टर विटाल ने मुझे डॉक्टर हेव लेन की दुनिया में ले जाया। पश्चिमी दुनिया में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, हमारी मुख्यधारा की संस्कृति और इसके व्यापक संदेश सभी हमें उपभोक्ता पागल दुनिया की चमकदार त्वरित संतुष्टि की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। 0 से 60 तक उपभोग के आदि दुनिया के भावनात्मक आंदोलन को परिभाषित करने के लिए एक आकर्षक वाक्यांश के रूप में अधिक परिपूर्ण नहीं हो सकता है। होपोनोपोनो ने मुझे यह समझने में मदद की है कि उपचार और सच्ची पूर्ति 60 से 0 तक जाने से आती है। इतने सारे आध्यात्मिक निर्माणों में अलगाव का विचार शामिल है, लेकिन यह मेरे लिए कभी भी एक पूर्ण या परिपूर्ण अवधारणा की तरह नहीं लगा। कुछ उदाहरणों में पूर्ण अलगाव प्राप्त करने की कोशिश करना मूर्खतापूर्ण लग रहा था। अब हालांकि 0 पर वापस आने के साथ मैं वास्तव में अलगाव की गतिशीलता को समझता हूं और वहां कैसे पहुंचना है। कोलोराडो नदी के ऊपर हयात के ऊपर जो के साक्षात्कार में डॉक्टर हेव लेन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुए 10 महीने हो गए हैं। मेरे और मेरे परिवार के जीवन में बहुत कुछ बदल गया है। मेरे सभी माता पिता और ससुराल वाले अचानक अपने पैटर्न में भारी बदलाव कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने सपनों को एक भव्य पैमाने पर प्रकट किया है। मेरे ससुराल वालों ने सेवानिवृत्त होने के लिए $500 मिलियन का घर खरीदा है, जो मेरे द्वारा अब तक की सबसे शांतिपूर्ण जगहों में से एक है, जो कि घर से सड़क के नीचे। मेरी मां ने शारीरिक और भावनात्मक बाधाओं के माध्यम से काम किया है, केवल खुद को फिर से शादी करने और अपने वरिष्ठ रोमांस के बारे में बहुत उत्साहित होने के लिए। मुझे अचानक एक ऐसे क्षेत्र में आय की धारा में बदलाव करना पड़ा है जिसने मुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत को विकसित करने और प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी। मेरे पिता 72 साल के युवा ने आखिरकार एक आय श्रृंखला तोड़ दी है जिसमें वह हर 6 सप्ताह में ह्यूस्टन से प्रोडोबे, अलास्का, दुनिया का 5वां सबसे उत्तरी शहर, आते थे।
मेरे सबसे पुराने दोस्तों में से एक ने पूरी तरह से अपने तरीकों से जीवन को उखाड़ फेंका है और ऑस्टिन में आया है, जहां वह वर्तमान में अपनी खुद की कंपनी विकसित कर रहा है और एक पूरी तरह से अलग प्रतिमान जी रहा है। मेरा बहनोई आखिरकार अपने घर में जा रहा है। मेरी भाभी और उनके पति उपनगरों से खुद एक सपनों की संपत्ति पर जा रहे हैं। मेरी गौड़ भतीजी, जिसने इस साल हाई स्कूल शुरू किया था, पहले से ही एक प्राइम टाइम टीवी श्रृंखला में रही है और उसे होमकमिंग क्वीन के रूप में नामांकित किया गया था। और उसकी मां को अभी उसके जीवन का सबसे आकर्षक व्यावसायिक अवसर प्रदान किया गया है। यह सब फरवरी 2006 से शुरू हुआ है और फलीभूत हुआ है जब मैंने पहली बार होपोनोपोनो के बारे में सुना था। अचानक मेरा दिन प्रतिदिन का जीवन उन अनुभवों से भर जाता है जो पिछले 17 वर्षों को गंभीर और नीरस होने के बाद फिर से रंगीन और मजेदार हैं। जीवन एक आदत है, इसलिए मैं एक अच्छे जीवन की आदत हासिल कर रहा हूं। मैं किसी भी तरह से होपोनोपोनो पर एक विशेषज्ञ नहीं हूं। यह अभी भी मेरे लिए बहुत नया है और मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा कि यह मेरे जीवन के अनुभव को कहां ले जाता है। मैं डॉक्टर विटाल के लिए आभारी हूं जो उस प्रस्तुति के माध्यम से होपोनोपोनो की दुनिया का खुलासा करता है जो डॉक्टर हेव लेन ने उन छोटे महीनों पहले किया था। चाहे वह मेरी खूबसूरत पत्नी के साथ मेरे व्यक्तिगत जीवन में हो या मेरे व्यावसायिक जीवन में शून्य स्थिति तक पहुंचना, 100% जिम्मेदारी, माफी और क्षमा शक्तिशाली विकल्प हैं जिन्होंने मेरे जीवन में एक शक्तिशाली प्रभाव डाला है। धन्यवाद जो और धन्यवाद डॉक्टर हेवलेन। ब्रूस बर्न्स www। आपका अपना सर्वश्रेष्ठ good.com। प्रिय जो, मैं आपको ऑस्टिन में डॉक्टर हेव लेन लाने के लिए एक बड़ा धन्यवाद देना चाहता था। कार्यक्रम अद्भुत था, जिससे मुझे जीवन के बारे में नई समझ से भर दिया गया और कैसे सार्वभौमिक कानून हमारे स्वास्थ्य और खुशी को नियंत्रित करते हैं। कृपया मुझे विस्तार करने की अनुमति दें। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मैं निश्चित रूप से होपोनोपोनो के अभ्यास पर एक विशेषज्ञ नहीं हूं, तो कृपया मुझे माफ कर दें अगर मैं साझा की गई चीजों में बहुत अधिक पढ़ रहा हूं, लेकिन यहां मैं सिर्फ एक शाम के अनुभव के बाद चला गया। डॉक्टर हेव लेन ने मेरे दिल के लिए बहुत प्रिय चीज के बारे में बहुत बात की, शून्य पर जाने की कला। वास्तव में यह होपोनोपोनो का एक केंद्र बिंदु प्रतीत होता है। कई वर्षों से एक मार्शल कलाकार और चीगोंग शिक्षक होने के नाते मैं मन को साफ करने और खाली करने, शून्य पर जाने की इस क्षमता को मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे महान उपहारों में से एक के रूप में मानता हूं। डॉक्टर हेव लेन ने हमें खुलेपन की स्थिति में रहने, हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को साफ करने और शून्य पर जाने के महत्व की याद दिलाई। मैं जीवन पर उनके दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत था और इस ग्रह पर एक और इंसान से मिलने के लिए रोमांचित था जो उन सच्चाइयों के बारे में साझा करता है जिन्हें मैं प्यार करता हूं। चीगोंग आंतरिक मार्शल आर्ट ऊर्जा व्यायाम की कला और अभ्यास में हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा को सांस लेने और प्रसारित करने का एक बहुत ही विशिष्ट तरीका है। प्राचीन मार्शल आर्ट मास्टर्स ने पाया है कि हमारे शरीर के भीतर सार्वभौमिक कानून काम कर रहे हैं और जब हम सीखते हैं कि हमारी आंतरिक ऊर्जा को एक परिपत्र फैशन में कैसे स्थानांतरित किया जाए, तो हम जीवंत स्वास्थ्य के उच्च स्तर का निर्माण कर सकते हैं और गहराई से अपनी चेतना बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया को अक्सर सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कक्षा के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से कहें, हम सांस लेते हैं और सांस के अंदर जीवन शक्ति ऊर्जा को हमारे शरीर के सामने निचले पेट क्षेत्र डैंटियन के रूप में जाना जाता है में निर्देशित करते हैं। इसके बाद हम ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी तक निर्देशित करते हैं और अंत में सामने की ओर वापस जाते हैं।
यह चल रही प्रक्रिया हमारे ऊर्जा शरीर के भीतर एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कक्षा बनाती है, जो हमारे स्वास्थ्य और हमारी चेतना को ऊपर उठाती है। जब डॉक्टर हेव लेन ने होपोनोपोनो की व्याख्या करने के लिए एक आरेख का उपयोग किया और दिखाया कि लोगों के बीच संचार और चेतना एक गोलाकार दिशा में सबसे अच्छा प्रवाह कैसे करती है, तो मैं तुरंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कक्षा के साथ इसकी समानता से प्रभावित हुआ। वास्तव में यह देखना रोमांचक था कि ब्रह्मांड मंडलियों के साथ कैसे काम करता है, इस तरह से मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आरेख के माध्यम से उन्होंने मुझे अंततः समझ लिया कि कैसे ज्यादातर समय हम लोगों से द्विदिश रैखिक फैशन में संबंधित होने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, उंगली को इंगित करते हैं और इसी तरह, और यह सब एक क्षैतिज दिशा में होता है। हालांकि मैंने देखा कि एक पूरी तरह से अलग दिशा में आगे बढ़ने से हम किसी अन्य इंसान के साथ सबसे बड़े बदलाव और गहरे संबंध को प्रभावित कर सकते हैं, और वह दिशा एक चक्र थी। मेरे लिए डॉक्टर हेव लेन के आरेख से पता चला कि पहले शून्य पर जाकर मन की चेतन परत के नीचे हम जो महसूस कर रहे हैं उसके प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं और लगावों को छोड़ सकते हैं। फिर हम अतिचेतन अवस्था की ओर उठना शुरू कर सकते हैं और अंततः ईश्वरीय जागरूकता का लाभ उठा सकते हैं। परमात्मा हमारे स्पष्ट और प्रेमपूर्ण इरादे को दूसरे व्यक्ति की ओर ले जा सकता है, मूल रूप से उनके चेतन मन के पिछले दरवाजे में घुसकर एक शुद्ध और अनफिल्टर्ड कनेक्शन और संबंधित होने की अनुमति देता है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह काम करता है जैसे कभी कुछ और नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, पिछले हफ्ते ही मैं एक व्यावसायिक बैठक में था और मेज के दूसरी तरफ का व्यक्ति उन चीजों के लिए पूछ रहा था जो मुझे शुरू में अनुचित और स्वार्थी लगी। मैंने खुद को अंदर से कसते हुए पकड़ लिया और मुझे आरेख और गोलाकार दिशा का लाभ याद आया, इसलिए मैंने लड़ना बंद करने का फैसला किया और मैंने बस जाने दिया। सबसे पहले मैं अपनी सांस से जुड़ा और शून्य पर चला गया। आंतरिक रूप से मैंने महसूस किया कि मेरी जागरूकता बढ़ रही है, ठीक उसी तरह जैसे चीगोंग अभ्यास जिसे मैंने पहले वर्णित किया था, और मेरा स्वभाव तुरंत बदल गया। अगर मैंने वही बोला होता जो मैं अंदर से महसूस कर रहा था, तो यह होता, मैं आपसे प्यार करता हूं और आपका समर्थन करता हूं। कृपया मुझे आपके साथ कठिन होने के लिए माफ कर दें। मैं आपको सुरक्षित महसूस करने में कैसे मदद कर सकता हूं और हम दोनों को वह पाने में मदद कर सकता हूं जो हम चाहते हैं। अगला कुछ अद्भुत हुआ, मेरा दोस्त, मैं अब उस व्यक्ति को दुश्मन या खतरे के रूप में नहीं देख रहा था, बदलना शुरू हो गया, बहुत अधिक खुला और ग्रहणशील हो गया, जैसे कि कुछ आंतरिक संघर्ष से जूझना बंद कर दिया हो। 15 मिनट के भीतर हम अपनी पिछली दुविधा का समाधान भी लेकर आए, एक समाधान जो हम दोनों के लिए एकदम सही था, और एक ऐसा जिसे मैं अपने पिछले मन की स्थिति में कभी कल्पना नहीं कर सकता था। जैसे जैसे जीवन के रहस्य सामने आते हैं, आप यह देखना शुरू करते हैं कि सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। सब कुछ सार्वभौमिक नियमों से आता है, और उन नियमों में से एक मंडलियां हैं। फिल्म द सीक्रेट में मुझे याद है कि आपने कहा था कि ब्रह्मांड को गति पसंद है। मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि ब्रह्मांड को मंडलियां भी पसंद हैं, जे और जीवन निश्चित रूप से अधिक सुचारू रूप से बहता है जब आप जानते हैं कि सर्कल किस दिशा में जाना चाहता है। तो फिर से धन्यवाद जो। होपोनोपोनो को समझाने के लिए डॉक्टर हेव लेन का उपयोग किया गया आरेख बहुत उपयोगी रहा है। एक आरेख में इस प्रक्रिया को देखने से मुझे एक महान अंतर्दृष्टि और पकड़ने के लिए एक अद्भुत उपकरण मिला है जब मैं चीजों को छोड़ने और शून्य की स्थिति से स्थितियों का जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा हूं। स्नेह से, निक ट्रिस्टन प्रूस्कॉट, सेंसेई www. senseiTristan.com, www.
सभी तरीकों से zen.com। मई अभिव्यक्ति सप्ताहांत के बाद से हर दिन मैं कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे खेद है, मुझे माफ कर दो, धन्यवाद। बहुत कुछ नहीं बदला है जिसे आसानी से देखा, सूचीबद्ध किया जा सकता है या खुश किया जा सकता है, जैसा कि मेरे पास वर्तमान में एक अद्भुत जीवन है। बेशक मैं धन का एक बंडल चाहता हूं ताकि मैं आसानी से क्वींसलैंड में अपनी बेटियों और परिवार और पेरिस में अपने भाई से मिल सकूं और अपने पति को अपने सपनों की ट्रेन की सवारी पर ले जा सकूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे उपन्यास दुनिया का मनोरंजन करें। लेकिन ये मेरे पास अब की तुलना में मामूली उपहार होंगे। अदृश्य परिवर्तन अविश्वसनीय है। जब मैं कहता हूं, मुझे खेद है, मैं वास्तव में इस समय मेरी चेतना में जो कुछ भी है उसके लिए जिम्मेदार महसूस करता हूं। मैं अब खुद को उन लोगों से अलग नहीं कर सकता जो मुझसे असहमत हैं। मैंने कभी इतना जुड़ाव महसूस नहीं किया। इराक में मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे खेद है। मुझे फोन कॉल करने से नफरत है, लेकिन मैं पूरे देश में फोन कॉल कर रहा हूं। अगर मैं इराक में जो कर रहा हूं उसे बदल सकता हूं, यह मुझे ठीक करने में मदद करता है। क्योंकि मुझे माफ कर दिया गया है, मैं बहुत आभारी हूं। हिरण घाटी रोड पर ब्लैकआउट। देर दोपहर अचानक चुप्पी, बिजली के गुनगुनाने की अनुपस्थिति मानवीय हो सकती है। मैं विद्युत रूप से जीवित महसूस कर रहा था। किसी भी घर के कमरे में बिजली नहीं। सड़क के ऊपर और नीचे बहाली की कोई खबर नहीं है। हम गर्म टब में नहाए। शराब और पनीर पर बाहर भोजन किया गया, जो दबे स्वर में बातचीत कर रहा था। और सितारों को देखा। कैलिफोर्निया के अरोयो ग्रांडे में डियर कैनियन रोड पर एक ब्लैकआउट असामान्य, शानदार इसलिए पसंद नहीं है। बफेलो या बगदाद में ब्लैकआउट। एवलिन कोल। पूरे दिमाग के लेखक http://wrate-for-welth.com वर्टिकल बार। डॉक्टर हेव लेन और डॉक्टर विटाल से होओपोनोपोनो के बारे में जानने के बाद मुझे पता चला कि मेरा व्यवसाय लगातार सफाई के बारे में है। जब मैं सफाई करता हूं और शून्य पर वापस आ जाता हूं तो व्यवसाय सुचारू रूप से चलता है। मैं लगातार सफाई कर रहा हूं और लगातार शून्य पर वापस आ रहा हूं, और डॉक्टर हेव लेन ने मुझे सिखाया कि यह कैसे करना है। मैं एक व्यापारिक सहयोगी को डॉक्टर हेव लेन और डॉक्टर विटाले से मिलाने के लिए ले गया और पाया कि हमारे बीच इतनी समानता है कि हम उसी रात डेट पर गए थे। 8 महीने बाद हम पहले से कहीं ज्यादा प्यार में हैं। कुंजी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ रहना और माफ करना और बदलना है। होओपोनोनो को बड़े दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद डॉक्टर हेव लेन और डॉक्टर विटाले। मेरे जीवन के मेरे प्यार से मिलने के लिए सही बैठक स्थान होने के लिए भी धन्यवाद। क्रिस द प्रॉस्पेरिटी गाई स्टीवर्ट www समृद्धिआदमी.com। ऑस्टिन के लिए ड्राइव शो के साथ सड़क पर महीनों के बाद छुट्टी की तरह महसूस हुआ। ह्यूस्टन को पीछे छोड़ना दौरे पर एक उत्पादन के सर्वव्यापी ब्रह्मांड से 24 घंटे के ब्रेक से अधिक था। यह गिनती की एक रात का मोड़ था जो डॉक्टर जो विटाल की मेजबानी करने वाली डिनर प्रस्तुति शुरू होने से पहले ही मेरी वास्तविकता को फिर से व्यवस्थित कर देगा। महीनों हो गए थे जब मैंने आखिरी बार डॉक्टर इलिक्ला हेव लेन की होओपोनोपोनो प्रस्तुतियों में से एक को सुना था, सटीक होने के लिए 1.5 साल। भले ही मैं पहले कभी जो विटाल से नहीं मिला था, लेकिन मुझे इस तथ्य के लिए आभारी महसूस हुआ कि वह इलिक्ला को ड्राइविंग दूरी के भीतर एक स्थान पर लाया था और मैं ऑस्टिन में इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता था।
ऑस्टिन के रास्ते में कार की खिड़की से बदलते दृश्यों और छोटे टेक्सास शहरों के स्किम्ड होने के साथ अन्य होपोनोपोनो प्रस्तुतियों के विचार सामने आए और जिन चीजों को मैं भूल गया था वे दिमाग में वापस आ गईं। मैं पहली बार इहलिकाला को बोलते हुए सुना था और जब उसने हवाई में उद्घाटन प्रार्थना पढ़ी तो मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई थी। मुझे याद आया कि कैसे मैंने अपना पहला होपोनोपोनो प्रशिक्षण लेने के 2 सप्ताह बाद एक पुस्तक अनुबंध प्राप्त किया था, वस्तुतः केवल एक प्रकाशक सम्मेलन में दिखाई देकर, बात करके और अपना कार्ड छोड़कर। 2 दिन बाद एक प्रकाशक ने मुझे फोन किया और मुझे एक पुस्तक के लिए विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जो वे कर रहे थे। मेरे पास महीने के अंत तक अनुबंध था। जैसे जैसे ऑस्टिन की दूरी कम होती गई, मैंने सिर्फ 6 महीने पहले के समय को भी प्रतिबिंबित किया जब मॉन्ट्रियल में एक पशु चिकित्सक ने दुखद समाचार दिया कि मेरी प्यारी बिल्ली माया को आंतों का लिम्फोमा था। यह संदिग्ध था कि क्या वह मेरे लिए क्लिनिक से उसे ले जाने के लिए लंबे समय तक जीवित रहेगी। जब माया को रिहा किया गया तो पशु चिकित्सक ने सोचा कि भाग्य के साथ मेरे पास उसे अलविदा कहने के लिए कुछ सप्ताह होंगे। मैंने एक विशेष सफाई में मदद के लिए इहलिकला से संपर्क किया, कुछ ऐसा जो इस अनमोल छोटे प्राणी ने मुझ पर लिया था उसे साफ करने के लिए। माया के निदान को अब 1 साल और 3 महीने हो गए हैं। मैं उस समय कल्पना नहीं कर सकता था जब मैं उसके आसन्न प्रस्थान के लिए तैयार था कि महीनों और मीलों बाद वह अभी भी दौरे पर मेरे साथ होगी। ऑस्टिन में इहलिकला को फिर से देखना पानी के नीचे होने के बाद सतह के माध्यम से टूटने जैसा था, उन दुनिया में वापस प्रकार के अनुभवों में से एक। फिर भी यह सबसे गहन जीवन परिवर्तनकारी अभ्यास में भी तत्काल विसर्जन था जिसे मैंने बौद्ध धर्म, सेल्टिक आध्यात्मिक परंपराओं, पारंपरिक मनोचिकित्सा, सपने के विश्लेषण और मैं उसमें अच्छा था, ऊर्जा कार्य और यहाँ तक कि विक्का से सब कुछ सीखने के 25 वर्षों में अनुभव किया है। और वहाँ मैं ऑस्टिन में था, फिर से होपोनोनो के साथ आमने सामने, एक दर्शन, एक परंपरा जो वस्तुतः उन प्रथाओं, प्रक्रियाओं और अंतहीन विश्लेषणात्मक गतिविधियों की स्लेट सफाई को मिटा देती है जिनका मैंने इससे पहले इतने लंबे समय तक अध्ययन किया था। यह सब समझने, खुद को ठीक करने और उस जीवन को जीने के प्रयास में था जिसे मैं यहाँ जीने के लिए आया था। मुझे स्वीकार करना होगा, मेरा एक हिस्सा था जो उन लोगों के बीच कूदने के लिए तैयार था जिन्होंने पहले कभी होपोनोपोनो का सामना नहीं किया था और उन्हें बताया था कि मैं पहले से ही ऐसा करता हूँ, लेकिन मैंने सफाई शुरू कर दी और बकवास, यादें तितर-बितर हो गईं। इससे पहले कि डॉक्टर विटाले ने उस शाम इहलिकाला को पेश किया था, एक रहस्योद्घाटन ने मुझे बिजली के बोल्ट की तरह मारा, जिससे मैं उस मेज से कूद गया जहां मैं बैठा था और महिलाओं के कमरे में भाग गया, जिससे आंसू रुक गए। ऑस्टिन में उस पल में, एक कमरे में जो डाउनटाउन क्षितिज पर दिखता था, होपोनोपोनो ने मेरे अस्तित्व को कवर किया और मेरे पास स्पष्टता का एक पल था जब मुझे पता था कि मैं अब दौरे पर नहीं रहना चाहता था, चाहे जो भी हो। 6 हफ्ते बाद माया बिल्ली और मैं लॉस एंजल्स के रास्ते में पश्चिम की ओर जा रहे थे, जो टोपंगा कैनियन में एक नए घर के लिए जा रहे थे, जो हमारे आगमन के समय सामने आया। जब जो इसे लेने जा रहा था, उसने अचानक इसे किराए पर नहीं लेने का फैसला किया। 1 और 7 महीने बीत चुके हैं और पिछले हफ्ते जब मैं एक और महत्वपूर्ण बदलाव के किनारे पर डगमगा गया, तो मैंने एक वाक्यांश पढ़ा जो इहलिकाला ने लिखा था, शून्य घर का आधार है। मैंने दूसरे अस्तित्व के किनारे को साफ किया और कदम रखा क्योंकि मैं इसे जानता था और अब कह सकता हूं कि मैं नहीं गिरा। फरवरी में ऑस्टिन की मेरी यात्रा से सामने आए होपोनोपोनो के बारे में परिवर्तनों, रहस्योद्घाटनों और प्रतिबिंबों को साझा करने के इस अवसर के लिए धन्यवाद। POI एलिजाबेथ काय मैककॉल। विधि के बारे में जानने और लागू करने से पहले मैं अपने जीवन के कई क्षेत्रों में संघर्ष का अनुभव कर रही थी,
एक पति जो मुझ पर विश्वास नहीं करता था और एक संपन्न अभ्यास बनाने की मेरी क्षमता, एक अभ्यास जो सफल से बहुत दूर था, और एक भावना कि मैं बड़े सपनों और लक्ष्यों की खोज में अकेली थी। जो के साथ सप्ताहांत के दौरान जब मैंने विधि सीखी तो मैं एक युवा महिला से मिला जिसके समान हित और लक्ष्य थे, और हम एक साथ एक व्यावसायिक उद्यम करने के लिए सहमत हुए। वह उद्यम बेहद सफल रहा और मेरे अभ्यास को केवल 2 महीनों में लंगड़ाने से संपन्न कर दिया। हम अपनी अगली परियोजना पर काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम महीनों से नहीं बल्कि सालों से करीबी दोस्त हैं। सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि मेरे व्यवसाय के शुरू होने से पहले ही मेरे पति के साथ संबंध कुछ ही हफ्तों में बदल गए। जब भी मुझे अपने रिश्ते के साथ असुविधा का अनुभव हुआ तो मैं इस विधि का उपयोग कर रही थी, और अचानक मेरे पति मेरी पुस्तकों को फिर से पढ़ रहे थे, मुझसे सवाल पूछ रहे थे और अपने अनुभव साझा कर रहे थे। उन्होंने काम पर अधिक जिम्मेदारी ली और खुद के लिए गर्व और प्यार की एक नई भावना है जिसका हमारे रिश्ते पर एक सिजलिंग प्रभाव पड़ता है। मुझे खुद पर अटूट विश्वास है, और जो कुछ मेरे सामने आता है वह दिन में मिनटों में एक सरल तरीका है। धन्यवाद। कैरी किंग, द रेड हॉट बेडरूम के लेखक www. लालगर्मबेडरूम.com, हर्षित स्थानों के निर्माता www. हर्षित रिक्त स्थान.co। होपोनोपोनो समय के माध्यम से वापस चला जाता है। मैं एक पशु प्रेमी हूँ। एक विशाल, मुझे परवाह नहीं है या केवल अपने बारे में चिंता नहीं है, मैं उन सभी से प्यार करता हूँ। सालों पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे द एनिमल रेस्क्यू पर बदल दिया। www पर साइट, पशु बचाव साइट.com। आप इस साइट पर जाकर और जरूरत में एक जानवर को खिलाएं बटन पर क्लिक करके अभयारण्यों में जानवरों के लिए भोजन को निधि दे सकते हैं। प्रत्येक क्लिक भूखे को भोजन के 6 कटोरे प्रदान करता है। प्रतिदिन एक क्लिक वह सब है जो एक अंतर बनाने के लिए होता है। मैं पिछले 5 वर्षों से इस साइट का दौरा कर रहा हूं, हर दिन बिना किसी विफलता के। एक शनिवार की सुबह मैं अपने ईमेल को साफ कर रहा था और दुनिया में अपनी भूमिका निभाने के बारे में अच्छा महसूस कर रहा था, जरूरत में जानवरों को खिलाना। मैंने साइट के प्रायोजकों में से एक द्वारा सूचीबद्ध एक तस्वीर देखी। मैंने जो देखा वह पिंजरे में एक जानवर था जो सलाखों के माध्यम से अपना रास्ता खाने की कोशिश कर रहा था। यह इतना बीमार और थका हुआ लग रहा था कि यहाँ तक कि सभी सुंदर फूला हुआ फर भी इसके दर्द को छिपा नहीं सकता था। वास्तव में यह इतना भयानक रूप से प्रताड़ित लग रहा था कि मैं यह भी पता नहीं लगा सका कि यह किस तरह का जानवर था। क्या यह एक भालू था? एक रैकून? मैं ईमानदारी से नहीं बता सकता था। सच में मैं करीब से देखना नहीं चाहता था। मेरे डर ने मुझे बताया कि मैं केवल खुद को याद दिलाऊंगा कि दुनिया में कितना दर्द मौजूद है, और मैं इसके बारे में बहुत कम कर सकता था। फिर भी मैं दूसरे तरीके से देखने से बेहतर जानता हूं ताकि मैं बेहतर महसूस कर सकूं। मुझे लगा कि इस जबरदस्त जरूरत को महसूस किया जा रहा है। मैं सुन सकता था कि जानवर मुझे बुला रहा है, मुझे जागने और ध्यान देने के लिए कह रहा है। जैसे ही मैंने करीब से देखा, मेरे आतंक के लिए मुझे पता चला कि जो मैं देख रहा था वह पकड़े गए भालू थे, जिन्हें अंत में दसियों वर्षों तक उनके पिंजरों में रखा गया था। भालू दूध दुहने में आसानी के लिए खुद से थोड़ा बड़ा पिंजरों में रहते हैं। पित्त भालू के पेट में और पित्ताशय की थैली में किए गए कट के माध्यम से निकाला जाता है, जहां यकृत वाहिनी के माध्यम से यकृत द्वारा स्रावित होने के बाद पित्त को संग्रहित किया जाता है।
पित्त को टैप करने के लिए इस उद्घाटन में एक ट्यूब डाली जाती है या पित्त के साथ पित्ताशय की थैली में एक स्टील स्टिक को मजबूर किया जाता है, फिर इसे बेसिन में चला जाता है। प्रत्येक भालू से 10 से 20 मिलीलीटर पित्त को दिन में 2 बार टैप किया जाता है। WSPA वर्ल्ड सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स की रिपोर्ट है कि दूध दुहने के दौरान जांचकर्ताओं ने भालू को कराहते हुए अपने पिंजरों के खिलाफ अपने सिर को पीटते और अपने पंजे चबाते हुए देखा। मृत्यु दर 50 से 60% के बीच है। जब भालू कुछ वर्षों के बाद पित्त का उत्पादन बंद कर देते हैं तो उन्हें दूसरे पिंजरे में ले जाया जाता है, जहां उन्हें या तो भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या उनके पंजे और पित्ताशय की थैली के लिए मार दिया जाता है। भालू के पंजे को एक व्यंजन माना जाता है। मैं अपने पेट के लिए पूरी तरह से बीमार महसूस कर रहा था और इन अज्ञानी शिकारियों के प्रति अपने गुस्से को उजागर करने के लिए घुटने झटके की प्रतिक्रिया थी। मुझे खुद को याद दिलाने के लिए सभी अनुशासन की आवश्यकता थी कि शर्म और दोष कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं बदलते हैं, और शुक्र है डॉक्टर जो और डॉक्टर हेव लेन के लिए धन्यवाद। मेरे पास अब ट्रिक्स के मेरे बैग में कुछ बेहतर था जिसे मैं लागू कर सकता था। होपोनोपोनो। मैंने वाक्यांशों को सुनाना शुरू कर दिया। मुझे खेद है। कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बार बार मंत्र दोहराया, मैंने भालू किसानों के दिलों को प्यार, समझ और करुणा से भरा हुआ देखा। मैंने उन्हें अपना लाइट बल्ब मोमेंट देखा क्योंकि मेरी जानकारी उनके माध्यम से गुजरी और वे अपनी जागरूकता के संपर्क में आए। उनकी चेतना का स्तर बढ़ने और उनके हाथों पर खून के लिए खुद को दोष देने के लिए कोई नहीं था। मैंने कल्पना की कि वे पूरी तरह से पीड़ा में अपने घुटनों पर गिर जाएंगे, भगवान और भालुओं से भीख मांगना और विनती करना कि वे इन सुंदर प्राणियों को यातना और पीड़ा के लिए दया और क्षमा प्रदान करें। फिर मैंने उन्हें सभी भालुओं को रिहा करते हुए और उन्हें दवा, देखभाल और उपचार प्रदान करते हुए देखा जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, और अंत में उन्हें फिर से मुक्त कर दिया। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जैसा कि मुझे नहीं पता था, कि भालू पित्त का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। आज इसका उपयोग शराब, शैम्पू और दवा में किया जाता है। इस त्रासदी के पीछे भारी वजन में केवल वर्तमान क्षण को ठीक करना शामिल नहीं था। मेरे सफाई कार्य ने युगों के माध्यम से समय के माध्यम से वापस जाने पर कब्जा कर लिया। यहाँ ठीक होने के लिए सैकड़ों साल का दर्द था। इस अनुभव ने मुझे निगल लिया। उस दिन घंटों तक मैं किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका और दोहराता रहा, मुझे खेद है। कृपया मुझे क्षमा कर दो। धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस वैश्विक दर्द का भारीपन अपरिहार्य और निर्विवाद था। मैं पीड़ा से भर गया था और मैं दुखी था। ऐसा लगता था जैसे मैंने ही उन भालुओं को पकड़ लिया था और उनकी जेल की चाबी खुद पकड़ रखी थी। सप्ताह में एक बार मेरे पति और मैं इसे डेट डे करने के लिए एक बिंदु बनाते हैं। इस दिन उन्होंने मुझे अपने साथ एक फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। मैं तड़प रहा था और बाहर जाने का ज्यादा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यह कहने का कोई मतलब नहीं होगा, नहीं धन्यवाद। मैं वास्तव में इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं भालू के बारे में चिंतित हूँ। अपने क्लियरिंग का काम अपने तक ही रखते हुए मैं उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। हम ब्रूस विलिस के साथ फिल्म 16 ब्लॉक देखने गए थे। तब मुझे नहीं पता था कि इस फिल्म का विषय उस चीज के साथ पूर्ण संरेखण में होगा जो मैं पहले से ही अनुभव कर रहा था। फिल्म में मुख्य संदेश था, लोग बदल सकते हैं। पूरी फिल्म में मैंने होपोनोपोनो का अभ्यास किया।
एक दृश्य में मैंने पृष्ठभूमि में एक बस देखी और बस के किनारे बैनर विज्ञापन में एक टेडी बियर की तस्वीर दिखाई गई और भालू के नीचे शब्द लिखे थे, प्यार भेजें। मेरा पिछला प्रशिक्षण मुझे बताएगा कि यह एक जागने वाला सपना था। मेरी वर्तमान शिक्षाएं कहती हैं, आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें। आप सही रास्ते पर हैं। क्या ब्रह्मांड हमसे इस तरह बात करता है? मैं ऐसा सोचना चाहूंगा। यह मेरे लिए एक और अनुस्मारक था कि भालू किसानों को बदलने के लिए मेरे गुस्से की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें बस मेरे प्यार की जरूरत थी। भालू को मेरे प्यार की जरूरत थी। दुनिया को हमारे प्यार की जरूरत है। प्यार लोगों को बदलता है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। एक खतरनाक, बदसूरत या अपमानजनक स्थिति में प्यार भेजना एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं यदि हम नाटक मुक्त उपचार और अनंत परिवर्तन की तलाश कर रहे हैं। यह हमेशा एक आसान काम नहीं है, लेकिन यहाँ हमेशा के लिए जवाब निहित है, प्यार। जैसे जैसे मेरी अति सतर्कता शांत होने लगी और दिन शाम में फीका पड़ गया, मतली, चिंता, अपराधबोध, दर्द और दुख जो मैं पहले महसूस कर रहा था, आखिरकार कम होने लगा था। फिर भी मैंने दिन के बाकी हिस्सों में होपोनोपोनो को अपना रास्ता जारी रखा जब तक कि मैं उस रात सो नहीं गया। इसके बहुत समय बाद मैं एक दिन टेलीविजन के पास से गुजर रहा था और न्यूज़कास्टर को हाल ही में भालू के बचाव की घोषणा करते हुए सुना। मेरे दिल के दिल में मुझे पता था कि यह संदेश मेरे लिए था, कि मुझे पुष्टि दी गई थी कि हम वास्तव में दुनिया के किसी भी हिस्से में कैसे बदलाव ला सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं। और हाँ, तब भी जब हम पॉपकॉर्न खा रहे हों और फिल्म देख रहे हों। धन्यवाद डॉक्टर जो और डॉक्टर हेवलेन, और आपके सामने उन सभी लोगों ने हमारे जीवन में होपोनोपोनो का संदेश लाया है ताकि हम इस ज्ञान को जागृत और ले जा सकें कि हमारे पास दुनिया को ठीक करने और एक अंतर बनाने की शक्ति है। यहाँ हमारा काम अभी शुरू ही हुआ है। कृपया हमें हमेशा याद रखना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं। सब कुछ प्यार करो, सभी को प्यार करो। होपोनोपोनो समय के साथ यात्रा करता है। सुजैन बर्न्स www। अस्थमा के इलाज के लिए मेरी आजीवन खोज खत्म हो गई थी। अस्थमा और एलर्जी के 50 से अधिक वर्षों के बाद एक रहस्यमय शाम यह स्थिति अचानक जादुई रूप से रुक गई। डेडलाइन 25 फरवरी 2006। उस दिन की शुरुआत में ऑस्टिन टेक्समेक्स लंच पर आराम करते हुए मुझे अपने अस्तित्व में तेजी महसूस हुई। ओह, यह बहुत रहस्यमय लग रहा था, जैसे कुछ हो रहा था और मुझ पर किसी तरह काम किया जा रहा था। प्यार की एक लहर ने मुझे अभिभूत कर दिया और फिर मैंने दोपहर का भोजन फिर से शुरू किया। उस शाम होटल के मीटिंग रूम में एक बिजली ने हवा भर दी, उत्साह की एक अकथनीय स्पंदन। स्पीकर डॉक्टर हेवलेन मेरी मेज पर बैठे थे। भोजन के बीच में मैंने अस्थमा के अनुभव के बारे में बताया और उसने बाद में इसका इस्तेमाल अपनी बात में शामिल होने के लिए किया। खैर, मैं हवाई हुना आध्यात्मिक उपचार मॉडल से परिचित था, लेकिन उपचार के दिल में उपचार और क्षमा पद्धति और दर्शन नहीं था, जिसे उन्होंने विस्तार से समझाया। डॉक्टर हेवलेन ने हमें बताया कि वह रात के खाने में उपस्थिति में हम में से प्रत्येक को साफ करने पर काम कर रहा था, हमारे नाम पढ़कर और हमारे साथ स्पष्टता और एकता प्राप्त करके। वह यह कैसे करता है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्यार व्यक्त करके, अपने और अपने पूर्वजों के अतीत या वर्तमान से जानबूझकर या अनजाने में किसी भी गलत काम के लिए माफी मांगना, हमारे और हमारे पूर्ववर्तियों से, समय की शुरुआत और माइक्रोबिक जीवन रूपों तक। वाह, यह स्पष्ट करने के लिए बहुत कुछ है ताकि वह और हम सभी दिव्यता में और उसके सच्चे रिश्ते में वापस आ सकें।
अगले दिन चमत्कार का अनावरण किया। मैं दोपहर के भोजन के लिए अपने गुरु जो विटाल के कार्यकारी मेंटरिंग प्रोग्राम से और उनकी पत्नी से मिला, क्योंकि मैं शहर से बाहर से था और हम कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे। मुझे रेस्तरां में काफी कुछ ब्लॉक चलना पड़ा और महसूस किया कि मुझे ट्रेक के दौरान इन्हेलर की आवश्यकता नहीं थी। यह सबसे असामान्य और पहला सुराग था। उन्होंने टिप्पणी की कि यह वहां से कितनी दूर था जहां मेरी कार खड़ी थी, और मैंने उन्हें बताया कि शायद मुझे अब अस्थमा नहीं था और ऐसा लगता था कि ऐसा था। बाद में उस शाम मुझे डॉक्टर हेव लेन के साथ भोजन करने का आनंद मिला और हमने होपोनोपोनो के उपचार के बारे में बात की, और अब अस्थमा के साथ अपने जीवन में इसकी शक्ति का अनुभव करने के बाद मैं इस समस्या के साथ दूसरों की मदद कर सकता हूं। उन्होंने विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और घर के वातावरण को अव्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए प्रत्येक भोजन से पहले पानी पीने के महत्व के बारे में भी बात की। अहम खैर, सबसे अच्छा बेहतर और बेहतर हो गया। लगभग 6 महीने हो गए हैं और भले ही मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया, लेकिन मैं दवाओं के बिना वापस आ गया। मुझे कभी भी घरघराहट या किसी भी प्रकार की इन्हेलर या अस्थमा की दवा की आवश्यकता नहीं थी। तब से मैं बिल्लियों, कुत्तों और पक्षियों के साथ घरों में घंटों तक रहा हूं और मुझे घरघराहट या इन्हेलर की आवश्यकता नहीं थी। मेरे फेफड़े घंटी की तरह साफ हैं और मैं गहरी और पूरी तरह से सांस ले सकता हूं, और यह पहली बार है। वाह! डॉक्टर हेवलेन, हालांकि आप इसे एक उपचार या खुद को एक मरहम लगाने वाला नहीं कहते हैं और कहेंगे कि ब्रह्मांड और मेरी आत्मा ने ऐसा किया। धन्यवाद। और डॉक्टर हेवलेन और उपचार जादू की रात साझा करने के लिए जो विटाले को धन्यवाद। मैं हमेशा आभारी हूँ। मार्थास्नी। और यहाँ एक और है। एक आयरिश आदमी अलोहा को पाता है। 10 साल पहले मैंने होपोनोपोनो के उपयोग के माध्यम से खुद का अध्ययन शुरू किया। मैं उपचार, मार्शल आर्ट और ऊर्जा कार्य की एशियाई प्रणालियों में अध्ययन के वर्षों के बाद इस हवाई समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया की समझ में आया। मैं उस चीज से गुजर चुका था जिसे मेरी खोज के संदर्भ में कहा जा सकता था, जिसे ज्ञानोदय के रूप में समझा जा सकता है, और आयरिश होने के नाते मैं हमेशा हलवा के प्रमाण की तलाश में रहता हूं, जिसका अर्थ है कि परिणाम देखना बनाम शब्दों का धुआं स्क्रीन। दक्षिण बोस्टन, मैसाचुसेट्स, नाखूनों के रूप में एक कठिन आयरिश श्रमिक वर्ग के पड़ोस में, जहां गोलियों की आवाज और पुलिस सायरन की आवाजें आंतरिक शहर के बर्ड कॉल की तरह थीं, ब्रह्मांड की आध्यात्मिक समझ की खोज की संभावना अक्सर सामने नहीं आती थी। इसलिए एक मुफ्त व्याख्यान में भाग लेने का अवसर मिलने पर मैं जीवन की इस हवाई समझ की जांच करने का मौका मिला। मैंने जो पाया वह बहुत अलग था। कई प्रणालियां ऊर्जा का उपयोग और स्थानांतरित करती हैं, जैसे शतरंज की बोर्ड पर टुकड़ों को स्थानांतरित करना। होपोनोपोनो ने हालांकि मुझे उन नकारात्मक तत्वों को मिटाने के लिए जागृत किया जो मेरे अंदर समस्याग्रस्त स्थितियों के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार शतरंज के टुकड़ों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। कम से कम कहने के लिए मैं चिंतित था। उस समय की कई अवधारणाएं मेरे सिर पर उड़ गईं, क्योंकि सभी विचार मेरे लिए नए थे। लेकिन व्याख्यान के अंत में मुझे लगा कि मैं उपहार के रूप में दिए गए 2 मुफ्त उपकरणों को एक मौका दूंगा, और दिन के दौरान और अपने मालिश अभ्यास के दौरान जितना संभव हो उतना उपयोग करना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि क्या हलवा का सबूत खाने में था। अतीत में मैंने चीनी चिकित्सा मालिश के एक रूप तुई ना का अभ्यास किया, और समय के साथ मेरा दृष्टिकोण उपचार की मेरी समझ के संदर्भ में बदलना शुरू हो गया। उपकरण करने से पहले मुझे ऊर्जा और मेरिडियन की एशियाई परंपराओं के आधार पर एक व्यक्ति के भीतर क्या गलत था, इसकी एक निर्धारित समझ थी। लेकिन जैसा कि मैंने उपकरणों का उपयोग किया,
मैंने देखा कि कैसे या क्यों बदल गया, और यह मेरे पूर्व प्रशिक्षण के अनुरूप नहीं था, क्योंकि मैं उन क्षेत्रों का इलाज करूंगा जिनका आने वाले ग्राहकों के रिपोर्ट किए गए मुद्दों से कोई संबंध नहीं था। जैसा कि मैंने ऐसा किया, ग्राहक विभिन्न मुद्दों के लिए लगभग तत्काल परिणामों की रिपोर्ट करेंगे। कहने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी समझ के साथ कुश्ती शुरू कर दी और इस हवाई कला के रूप की एक बड़ी तस्वीर को सामने आना शुरू कर दिया। अगले वसंत में मैंने एक पूर्ण प्रशिक्षण में भाग लिया और वास्तव में तरीकों और प्रथाओं को लागू करना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे एक पूर्व ग्राहक का फोन आया, जिसे मैं एक अभ्यास मनोवैज्ञानिक कहूंगा। उसने मुझे अपने एक रोगी को देखने के लिए कहा, जिसके बारे में वह बहुत चिंतित थी। मैं उसे एफ कहूंगा, जिसके पास द्विध्रुवी विकार का नैदानिक निदान था, कई बार आत्महत्या का प्रयास किया गया था और कुछ मौकों पर अपनी सुरक्षा के लिए किया गया था। मैंने जैसे कहा, मैंने कभी तुम्हारे साथ क्या किया? वह हंसे और कहा, मुझे पता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। आपको करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो वह इसे नहीं बना पाएगी। तो मैं सहमत हो गया। कॉल के अंत में जे ने यह भी कहा कि एफ पर एक बार मालिश चिकित्सक द्वारा हमला किया गया था। मैंने खुद से पूछा, मैं इस महिला की मदद करने के लिए क्या करने जा रहा हूं? जब मैं उस शाम घर गया, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठा और सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं इस स्तर पर परिवर्तन कैसे कर सकता हूं? कुछ आत्मनिरीक्षण के बाद पोनो हो सकता है। मेरे दिमाग में एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह खेलता रहा। इसलिए मैंने उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया जैसा कि मेरे पास पहले कभी नहीं था। मैंने पहले, दौरान और बाद में प्रत्येक सत्र में मैराथन प्रयास किए, कभी भी एफ को अपने रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारी बैठकों के दौरान उपचार कक्ष हास्य से भरा था और जब मैं साफ करता था तो हवा में मोटी शांति की भावना होती थी। एक लंबी कहानी को छोटा बनाने के लिए एफ के पास एक पूर्ण बदलाव था और अब वह एक उत्पादक महिला है जो जीवन को संभालने में सक्षम है। वह इस बात का सबूत है कि अगर हम 100% जिम्मेदारी लेते हैं तो स्थितियां वास्तव में बदल सकती हैं। मेरा मालिश अभ्यास भी बदल गया है और आगे बढ़ गया है, और मैं शायद ही कभी अब किसी को छूता हूं। वर्तमान में मैं खुद को जीवन के माध्यम से ड्राइविंग कर रहा हूं, बार बार गति में टक्कर मार रहा हूं, यह देखकर आश्चर्यचकित हूं कि सफाई मुझे आगे कहां लाएगी। क्या यह सरल है? नहीं, लेकिन मैं वास्तव में उन सभी स्थितियों को महत्व देता हूं जो सामने आई हैं और मुझे एहसास कराया है कि मैं कौन हूं। फाउंडेशन ऑफ आई इंक के लिए एक स्वयंसेवक के रूप में कई वर्षों के बाद। ब्रह्मांड की स्वतंत्रता, मेरा दृष्टिकोण सरल है। हमेशा एक या दूसरे रूप में चीजें आएंगी, चाहे वह पारिवारिक मुद्दे, तनाव, राय या युद्ध हो, और शुरुआत में उस तथ्य को स्वीकार करना मुश्किल था। अब कहने के बजाय मैं ही क्यों? अपराध बोध प्रतिक्रिया को प्रेरित करना, बल्कि मैं कहता हूं कि मैं जिम्मेदार हूं अपराध बोध के बिना, और बस उपकरणों के उपयोग के माध्यम से जाने दें और भगवान को पदभार संभालने दें। यह एक कठिन काम है। क्या मैंने कठोर कहा? लेकिन मुझे विश्वास है कि एक चिकनाई हो रही है, और हम इसकी समग्रता को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वास्तविकताएं हैं जो हमारे समान समय सीमा में सहअस्तित्व में हैं। हमें कैसे, क्यों या कब के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ करो के साथ। ऐसा करने से हम अपने आप के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही हम किसी भी तरह से दोष देने, प्रतिक्रिया करने, कराहने आदि के लिए खुद से बाहर कदम रखते हैं, हम इस मुद्दे को खो देते हैं, अर्थात हमारे अंदर की समस्या को छोड़ने का मौका। यदि हम दोष देते हैं
तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे हमारे केबल बिल का भुगतान नहीं करना, कोई HBO नहीं। हमारे लिए विकल्प यह है कि हम सभी आत्मधर्मी, नहीं उदास हों, बल्कि सबसे कीमती उपहार स्वयं के खिलाफ निर्णय के बिना जारी रखें। अगर मैं सफाई में फिसल जाता हूँ, तो मैं उठता हूँ, खुद को ब्रश करता हूँ और नए सिरे से शुरू करता हूँ, हलवा के सबूत को देखने का एक और मौका। धन्यवाद। ब्रायन ओम कॉलिंस।